हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। तो मैं आज एक ऐसे नोटिफिकेशन के साथ आया हूं जो हर एक स्टूडेंट चाहता है कि मुझे सर इसके बारे में जरूर बताइए। बहुत सारे डॉट आए थे मुझे कि सर कितना परसेंट के बच्चे जो हैं, हम जो है मेरा सर इतना परसेंटेज है, तो क्या मैं इस फॉर्म को फिल करूं कि नहीं फिल करूं। मैं किस पोस्ट का बात कर रहा हूं? जीडीएस का। इंडियन पोस्ट जीडीएस में जो है वैकेंसी आई थी और अभी जो है उसका डेट बचा हुआ है। तो क्या इस फॉर्म को मैं अप्लाई कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं? बिल्कुल। तो मैं जो हूं उसी के रिगार्डिंग आया हूं। तो सबसे पहले जो है सबके दिमाग में यह आ रहा था सर कट ऑफ के बारे में थोड़ा चर्चा कर दीजिए, कट ऑफ के बारे में, क्योंकि कट ऑफ से ही हमें पता चलेगा कि हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। ठीक है, मगर एक चीज ध्यान रखना आप लोग सबसे पहले कि कट ऑफ पे मत जाओ, कट ऑफ पे नहीं जाओ। मैं ऐसा आपको समीकरण बताऊंगा, ऐसा इक्वेशन अभी बताऊंगा ना, इससे आप जो है हैरत में पड़ जाओगे कि सर ऐसा भी हो सकता है क्या। बिल्कुल। तो चलिए आज का जो मैं चीज आपको समझाना चाह रहा हूं, मैं आज स्टार्ट करता हूं अभी तुरंत। ठीक है, तो यहां जो है देखना एक चीज कि इंडियन पोस्ट जीडीएस का जो है वैकेंसी आया हुआ है 38,926 वैकेंसी है। एज जो है 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक के लोग भर सकते हैं। एससी एसटी को 5 साल का रिलैक्सेशन है और 3 साल का जो है ओबीसी का रिलैक्सेशन है। ज्यादा डिटेल के लिए आप मेरे चैनल पे वीडियो भी देख सकते हो। ठीक है, यहां पे मैं बताता हूं आपको कट ऑफ के बारे में मैं चर्चा करने आया हूं। उससे पहले जो है आप लोग 3 चीज समझ लेना कि 3 चीज मैं क्या बताने वाला हूं। सबसे पहला पॉइंट, कम सीट है वहां अप्लाई करना चाहिए या नहीं। पहले दिमाग में आपको यह आ रहा होगा कि सर इस जगह ना कम सीट है, क्या मैं अप्लाई करूं? यह क्वेश्चन, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। दूसरा क्या है कि कम परसेंटेज वाले फॉर्म भरे या नहीं। ठीक है, इस क्वेश्चन का भी जवाब मिलेगा आपको। बस वीडियो को बढ़ते जो वीडियो बढ़ेगा त्यों तो आपको हर एक क्वेश्चन का जवाब मिलता रहेगा। प्रेफरेंस किसको मिलेगा, स्टेट बोर्ड को कि सीबीएसई को प्रेफरेंस मिलेगा। ठीक है, इस पे भी हम लोग बात करेंगे। तो चलिए हम जो है बात करते हैं। सबसे पहला नंबर क्या है कि मैं आपको ना एक चीज बताने वाला हूं, बहुत तगड़ी चीज है ये ऐसा चीज है जो आपको ना दिमाग खोल के रख देगा कि ऐसा भी हो सकता है। बिल्कुल ऐसा होगा। ठीक है, अब देखिए, मान लीजिए आप कि 38,926 वैकेंसी तो पूरे भारत देश में है ना, तो आप पूरे भारत से क्यों कंपेयर कर रहे हो? सबसे पहला बात, सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर कि पूरे भारत से आप क्यों कंपेयर कर रहे हो। दूसरा, यहां पे स्टेट वाइज पोस्ट है, हर स्टेट का अलग अलग पोस्ट है। जैसे कि मध्य प्रदेश में जो है सबसे ज्यादा नंबर ऑफ पोस्ट है इंडियन पोस्ट जीडीएस का। ठीक है, मगर यहां पे बात किया जाए तो मैं स्टेट वाइज बात करता हूं और हम लोग बात करते हैं किसी भी एक स्टेट का बात करते हैं। मैं बिहार का हूं तो मैं बिहार का 2 डिस्ट्रिक्ट उठाता हूं। ठीक है, मैं 2 डिस्ट्रिक्ट उठाता हूं, हर डिस्ट्रिक्ट में नंबर ऑफ पोस्ट अलग अलग है। सबसे पहला बात, मैं 2 डिस्ट्रिक्ट, नंबर 1 पटना उठाता हूं और दूसरा अपना डिस्ट्रिक्ट दरभंगा उठाता हूं। करेक्ट, तो एक पटना और एक दरभंगा। ठीक है, अब चीजों को समझना कि मैं एक्चुअली समझाना क्या चाह रहा हूं। ठीक है, अब देखिए, तो पटना उठाया हूं और दरभंगा उठाया हूं। अब जो है मान लीजिए कि पटना जो है थोड़ा सा शहरी इलाका है। ठीक है, वहां पे ज्यादा, अब ये नहीं बोलता हूं कि मैं दरभंगा का बात बुराई नहीं कर रहा हूं, बस बात को समझना एक एग्जांपल के तौर पे। तो यहां पे जैसे कि मान लीजिए जो स्टूडेंट है वो 86% वाले फॉर्म भरे, 85% वाले भरे, 88% वाले भरे, 89% वाले, 91% वाले, 94% वाले, 95% वाले, 96% वाले। ठीक है, और यहां पे भरा है 62%, 66%, 67%। और दे दो ना, यहां पे और दे दीजिए आप 60% दे दीजिए। ठीक है, 60% दे दीजिए, 62, 66, 67, 75, 78 जो भी है इतना। ठीक है, यहां पे मैं ज्यादा परसेंटेज लिखा हूं। बातों को समझना, बस एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझा रहा हूं, इस चीज को आप समझना। तो यहां पे जो है 86 से 96 तक गया है। ठीक, यहां पे हाईली परसेंटेज वाले स्टूडेंट भरे हैं फॉर्म को। यहां पे 60%, 62%, 66%, 67%, 75% और 78% वाले स्टूडेंट जो हैं इस फॉर्म को फिल किए हैं। तो अब एक चीज बात करो कि यहां पे जो है सबसे पहले 96 वाले परसेंटेज वाले के बच्चे का होगा ना, उसके बाद 95% वाले बच्चे का होगा और फिर 94% वाले का बच्चे का होगा। मान लो अगर यहां पे 6 सीट है, दरभंगा और पटना मिला के जो है 3 सीट, मान लीजिए कुछ भी 10 सीट है, 10 सीट है मान लो। यहां पे मान लो कि आप ये दोनों, यहां पे पटना में 5 सीट है और दरभंगा में 5 सीट है। ठीक है, बातों को समझना, मैं जो समझाना चाह रहा हूं।
तो यहां पे जो है पटना में 5 सीट है, दरभंगा में 5 सीट है, ठीक है। अब सुनिएगा, अब यहां पे जो है पहले 96% वाले को लेगा, फिर 95 वाले को, फिर 94 वाले को, और फिर लेगा किसको, फिर लेगा सर 91, और फिर कितना लेगा 89। कितना हो गया 1 2 3 4 5। यहां जो है मिनिमम यानी मैक्सिमम जो है 96% गया है, मिनिमम 99%, यानी कि 89% वाले तक के बच्चे का सिलेक्शन हो गया। कहां, पटना में। अब यहां पे समीकरण को समझिए, यहां पे जो है 78%, एक और मार दीजिए, यहां पे 79% लिख लो, 79%, ठीक है। अब एक चीज समझना, जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको, एकदम बारीकी से समझा रहा हूं। तो यहां पे जो है 79% वाले का होगा सबसे पहले, 78% वाले का होगा, 75 वाले का होगा, 67% वाले का होगा, और 66% वाले का होगा, 5 ठो। तो यहां कटअप गया 89% और मैक्सिमम गया 96%। यहां गया मैक्सिमम 79% और मिनिमम गया 66%। इसका मतलब यह हुआ कि यहां 66% वाले बच्चे का सिलेक्शन हो गया। अब इससे यह पता चला कि सर हम ना कटअप अंदाजा नहीं लगा सकते कि कौन जगह कितना कटअप जाएगा, मैं बिल्कुल पता नहीं कर सकता, ठीक है। इससे यह पता चला। तो अब जो है ये सर आप क्यों बताए हैं, ये भी बताओ। तो मैं इसलिए बताना चाहता हूं कि ये जो लोग ये सोचते हैं कि सर मेरा 70% है तो होगा कि नहीं होगा, तो बिल्कुल आपका सिलेक्शन हो सकता है अगर तुम उस डिस्ट्रिक्ट में भरे हो। और मान लो कि यहां पे 5-10 फॉर्म और सीट भी संख्या कम है, तो तुम सोच रहे होगे कि डाल देते हैं, और मान लीजिए आपका परसेंटेज थोड़ा ठीक ठाक है 70 के आसपास, तो हो सकता है कि आपका सिलेक्शन हो जाए। यहां तो 66 तक चला गया, यहां तो 66 तक चला गया, ठीक है। तो 66% वाले का भी सिलेक्शन हो गया, ठीक है। तो ये जो है कैलकुलेशन में एक तरीके से आपको बता रहा हूं कि किस तरीके से हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ 95% वाले का बच्चा का होगा। सुपर 30 मूवी में क्या बोला गया था, कुछ सीखे थे कि राजा का बेटा राजा रंग, क्या बोला था, कुछ तो बोले थे अच्छा डायलॉग। तो उस चीजों को समझिए कि क्या उस मूवी में क्या डायलॉग था, ठीक है। तो यहां पे जो है 66% वाले बच्चे का भी होगा, समझे। तो आपको यह समझना है कि आपको रिस्क लेना है। और यह चीज देखिए, ओबीसी का, जनरल कास्ट का, और जो है यहां पे बात करें तो एक यहां पे एक्सट्रीमली वीकर सेक्शन, 100 रुपया मात्र फॉर्म का कीमत है। क्यों नहीं भरोगे भाई तुम, बिल्कुल भरो, अगर हो जाए तो इससे बड़ी बात क्या है, ठीक है। अब जो है मेरे दूसरा क्वेश्चन का, आप देखिए यहां पे 2020 का कटअप देख लो, 2020 का कटअप देख लो कि जनरल का जो है 79% है, ओबीसी का 77% है, और एससी का 74 और एसटी का जो है 70% है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर ये जो है पूरा ओवरऑल पूरे इंडिया का है, एवरेज किया हुआ, ठीक है। तो अगर मान लो आपको जनरल में 79% से ऊपर है तो पक्का आपका सिलेक्शन हो सकता है, समझ में आया। मगर हां, वो डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है अलग अलग वेरी कर सकता है, डिस्ट्रिक्ट वाइज अलग अलग वेरी कर सकता है, समझ में आया बात। तो अगर तुम मान लो कि जहां पे अब देखिए दूसरा क्वेश्चन हमारा ये था, उसी का मैं जवाब देने जा रहा हूं कि कम सीट है वहां अप्लाई करना चाहिए कि नहीं। कम परसेंटेज वाले का तो मिल गया कि फॉर्म भरे या नहीं, बिल्कुल फॉर्म भरें। और यहां पे कम सीट है वहां अप्लाई करना चाहिए या नहीं, ठीक है। तो बिल्कुल कम सीट है ना, तो वहां कंपटीशन भी कम रहता है और होने का चांस ज्यादा रहता है। तुम अगर एमपी में भर दो तो एमपी में जो है नंबर ऑफ सीट ज्यादा है और कंपटीशन ज्यादा हो जाएगा, तो मे भी जो है आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसमें जो है लक भी काम करता है, ठीक है। लक जो है, लक बहुत बड़ा मायने रखता है, ठीक है। तो लक भी आपका काम करेगा, ठीक है। अब जो है ये क्वेश्चन का आपको जवाब दे दिया मैं। दूसरे क्वेश्चन का, तीसरे नंबर क्वेश्चन का कि किसको प्रेफरेंस मिलेगा, स्टेट वाले को कि सीबीएसई वाले को। देखो क्या है कि सीबीएसई में परसेंटेज जो है बहुत सारे लड़के का लगभग बराबर रहता है, 0.2 कुछ परसेंटेज से कम रहता है, ठीक है। तो स्टेट बोर्ड वाले को ज्यादा प्रेफरेंस मिलता है। और एक चीज ध्यान में रखना कि स्टेट बोर्ड वाले ही बच्चे इस फॉर्म को भरेंगे, ठीक है। सीबीएसई वाले जो है नहीं भरेंगे, बहुत कम भरेंगे, क्योंकि यहां पे सैलरी जो है कम है। तो स्टेट बोर्ड वाले बच्चे भर सकते हैं इस फॉर्म को, ठीक है। ये मैं बताना चाह रहा हूं। अब इस चीज को समझना कि हर कोई जो है क्रीम लेना चाहता है, दूध नहीं लेना चाहता, ठीक है। तो वो क्रीम को ही लेंगे अगर परसेंटेज आपका मैच करता है। और टॉप 5 टॉप 6 में मान लीजिए सीट के हिसाब से सोचिएगा,
और उस जगह पे आप भरिएगा कि आपका होने का चांस ज्यादा रहेगा, तो बिल्कुल आप भरे उस फॉर्म को। ठीक है, तो ये जो है पूरा मेरा अप्रोक्सीमेटली जो है ये पूरा बात था जो मैंने आपके पास रखा, इस चीज को समझना। और बहुत जो है ये फॉर्म का कीमत मात्र 100 रुपया है, तो आप जरूर भरिए। SC ST को, महिला को तो बिल्कुल मुफ्त में है, तो आप तो जरूर भरना, आप बिल्कुल मिस मत करना। ठीक है, तो चलो फिर। और ये जो वीडियो का जो अपडेट्स है मैं ये बनाया हूं यहां पे चैनल पे, हमारी सरकारी नौकरी चैनल पे, उसे आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को हर जगह शेयर करिए अपने दोस्तों को। और जो वीडियो का जो अपडेट्स है वो उसका जो है आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट में जो है वीडियो मिल जाएगा, वहां से आप उस वीडियो को उस पे जा सकते हैं और पूरा क्वालिफिकेशन, एजुकेशन, सैलरी कितना है, हर एक चीज मैच करके आप फॉर्म को भरिए। ठीक है, लास्ट डेट भी क्या है वो भी मैं एक नए वीडियो के साथ आ रहा हूं, उसमें बता दूंगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।